ये भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, पूरे वर्ष भर, पूरे साल भर आपके पास चावल और मुझे दे दो थोड़ा सा। चावल लेना ये है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। अभी रुक जाओ, अभी चढ़ाना कुछ नहीं, रुक, पहले सुनो जो मैं कह रहा हूं। तो पूरे साल भर इसका बड़े खुशी के साथ इसका इंतजार होता है, प्रतीक्षा होती है, बड़े सौभाग्य का दिन आता है। वैसे ये साल में 12 बार आती है। करवा तो उस स्त्री का नाम था जिसके कारण ये करवा चौथ नाम पड़ गया, और वैसे इसको संकट चौथ कहते हैं। और ये साल में 12 आती हैं। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट चौथ होता है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई वर्ष भर इस संकट चौथ का व्रत विधि विधान से करे तो उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली से, परमात्मा की बड़ी कृपा है। हालांकि अब वो अलग सा ट्रेंड शुरू हो गया है छलनी में मुंह देखने वाला, पर इसमें केवल भगवान को अर्घ देने का विधान, भगवान चंद्रमा को अर्घ देने का विधान है। चलनी उल्टी छाननी का कोई वो नहीं है। करवाने के साथ में ऐसी घटना हुई कि उसके भाई ने जाकर के दूर कहीं पेड़ पर छाननी के अंदर दीपक रखा, इसलिए वो छाननी से देखने का प्रथा चल पड़ी। पर केवल भगवान के अर्घ देने का विधान है। और आज जो चंद्रोदय है वो 4:15 बजे, 8:15 बजे के लगभग है। तो आप सभी लोग 10-15 मिनट बाद दिखाई दर्शन हो जाएंगे। तो विधि विधान के साथ में गंधम के साथ में भगवान चंद्र बोल रहे। तो आइए ध्यान करते हैं भगवान गणेश जी के चरणों में, पहले गुरु महाराज के चरणों में। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तेः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यमोक्षमूलं गुरुकृपा। श्रीगुरुभ्यो नमः। आपके पास थोड़ा गड़वी है जो उसमें सच्चे हाथ में पानी लेकर के दाहिने हाथ में थोड़ा सा हाथ धो लेंगे। हरि ओम भगवान का नाम लेकर हस्त प्रक्षालनम महाराज हाथ धो लेंगे। थोड़ा सा हस्त प्रक्षालनम परमात्मने नमः। पीना तो है नहीं, थोड़ा सा जल लेके इसके ऊपर छिड़क लेंगे। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, त्रिरागम नमः, ऋषिकेशाय नमः। हरि ओम। थोड़ा सा तिलक अपने माथे पे से सिंदूर लगा लेंगे। ओम आदित्याः वसवो रुद्राः विश्वे देवाः मरुतगणाः तिलकं मे प्रयच्छन्तु सर्वकामार्थसिद्धये ब्रह्मणे नमः। हरि ओम। हाथ में फूल लें और भगवान गणेश जी के चरणों में, माँ गौरा के चरणों में, भगवान के चरणों में प्रार्थना करें, हे विघ्नेश्वर हमारा सौभाग्य सदा इसी तरह से अखंड बना रहे और हम सब परिवार के जीवन इसी तरह से अखंड रूप से निर्वाध चलता है, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ओम हे हे रंबा महेशपुत्र समस्त विघ्नौ विनाशदक्षः मांगल्य पूजां प्रथमं प्रधानां विधान पूजां भगवन् नमस्ते। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन ससत्यश्वकः सुभद्रिकां काम्बेरवासिनीं श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यानं समर्पयामि। चढ़ाते हैं भगवान जी पर से परमात्मने नमः। अब राइट हैंड में सच्चे हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे आप लोग, उसमें 2 दाने चावल और थोड़ा सा फूल ले लेंगे और लेके रखेंगे और 3 बार बोलिए, हाथ में जल लेकर बोलिए ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। हरि ओम तत्सत तत्सत तत्सतम्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु महापुराण पुरुषोत्तमस्याद्य ब्राह्मणो नित्यदेवताथे श्री श्वेतवाराहकल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलियुगमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्ते देशां सर्वदृष्टि महाविष्णु प्रजाभिषेत्रे बुद्धावतारे व्यासगुरुनद्याभ्यांतरे पंजाब प्रादेशे चालधर्मलाक्षण
श्री भगवान सत्यनारायण सम्मुखे 2000 श्री विक्रम संवत्सराद्य आद्य दक्षिणायनाः दक्षिणगोलार्धे हेमन्तऋतोः कार्तिकमासे शुभे कृष्णपक्षे चतुर्थीयां शुद्धोः बुधवासन्तायां मृगशिरानक्षत्रे परिधयोगे कौलवकर्णे आद्यः तुलाराशिस्थितो ब्रह्माश्वरः मेषराशिस्थितेषु देवगुरो बृहस्पतिस्थितेषु सर्वेषु ग्रहेषु यथाराशिस्थानिस्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गण गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतो हम अपगोत्रोत्पन्नो हम। सभी लोग अपना अपना गोत्र बोल देंगे। अमुकामुक गोत्रोत्पन्न यजमानस्या अमुकामुक नाम, अपना अपना नाम बोल देंगे। अमुकामुक नाम यजमानस्याः, बोलिए सभी मेरे साथ में बोलेगा। मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामाः मम सपरिवारस्य जन्म कुंडल्यां वर्ष कुंडल्यां गोचरे दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर्दशा खष्ट अष्टम द्वादश नाम राशि जन्म राशि स्थित क्रूर ग्रह अरिष्ट ग्रह शांत्यर्थम सर्वदोष निवारणार्थ अखंड सौभाग्य प्राप्ति कामाः श्री विघ्नेश्वर आदि गणेश प्रीत्यर्थे आद्य करवा चौथ व्रत समये कथा समये श्री गणेश पूजन गौरा पूजन अहम करिष्ये तत संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थ कथा श्रवण अहम करिष्ये। छोड़ दो वहीं पर थाली के ऊपर गणेश जी के ऊपर। ओम यद्यप्रदोदूरमुदयिदेवं ततो सुतस्तथैवेतदूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तरमे मनः शिव संकलम् अस्तु। अब थोड़ा सा हाथ में जल लेकर इसमें भगवान गणेश जी को चढ़ा देंगे। ओम बा हरि ओम बाद्योहवाद्यम हस्त्योरघं मुखे यात्मनिं सर्वांग स्नानं समर्पयामि। थोड़ी मौली तोड़ के चढ़ा देंगे। युवा सुवासाः परवीतयागात् सौस्त्र्यान् भवति जायमानाः तन्धिरा सहगवन्यां हि स्वाध्यो मनसा देवन्ताः। जनेऊ हो तो जनेऊ चढ़ा देंगे, नहीं तो थोड़ा सा चावल चढ़ा देंगे। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्या सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्रं प्रतिमंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तेजाः। थोड़ा सा फूल चढ़ा देंगे। औषधि प्रतिमोदध्वं पुष्पावधि प्रसूबरि अस्वा इविथयत्करिविरोधाः पारिकुमाः सुगंधीर पुष्पादि समर्पयामि। भगवान गणेश जी को धूप दीप करें ऐसे थाली पूरा थाली उठाने से। धूर्षि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं योष्मानि धूर्वतितं धूर्वयं वयं धूर्वाणः देवानामनितमसंसृतमः प्रकृतमं जुष्टमं देवहुतमं चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायतः स्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखं तद्निर्जायतः दीपं माघ्रामेण दीपं दर्शयामि हस्तप्रक्षालनं महान्। थोड़ी थोड़ी अब जो आपके पास मट्ठी वगैरह चढ़ाना है आपने पहले मट्ठी चढ़ाएंगे। मट्ठी और जो हरि ओम माभ्याम आसीदं दर्घ्यं श्रीष्णुदेवः समवर्ततः पदभ्याम भूमिर्षः श्रोत्रां तथा लोभान कलपयन्। बड़े प्रेम से बड़ी श्रद्धा के साथ चढ़ाएं। हरि ओम इदं नैवेद्य निवेदयामि। फल भी चढ़ाएंगे। ऋतुफलानि समर्पयामि। याः फलेर्या अफला अपुष्पाया पुष्पणे बृहस्पतिः प्रसूतास्तानमुञ्चन्दमात्मंहसः ऋतुफलानि समर्पयामि। ब्रह्मणे नमः श्रीगणपतये नमः। कोई दक्षिणा चढ़ा देंगे। हिरण्यगर्भाः समवर्ताग्राः भूतस्य चाताः पत्रेके आसीत्स्तादधारपथमिन्द्यावते मा कस्मै देवाय हविता विधेमः कृतज्ञाः पूजायाः सदपुण्यार्थादि दक्षिणादि समर्पयामि। ब्रह्मणे नमः। हाथ में फूल लेकर भगवान गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करिए। हे विघ्नेश्वर, हे माँ गौरा, मेरे पास जो पत्र पुष्प जल है था मैंने आपके चरणों में निवेदित किया है, इसे स्वीकार करना। हरि ओम जिग्नेदर्गमेजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नदेहनाकं महिमानः सिन्धुपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अब भगवान के चरणों में अब कथा सुनेंगे आप लोग और परमात्मा का वंदन करते हुए कथा सुनिए। बोले श्री गणपति गणेश जी भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे। परमात्मा मेरी कथा को, मेरे व्रत को, मेरे पूजन को स्वीकार करें। बहुत समय पहले की बात है, सुनिए ध्यान से।
वैसे ये करवा की चौथ है, करवा की कथा है जो करवा ने की थी उसकी कहानी है, पर वास्तव में जो संकट चौथ की कथा है वो अलग अलग है। आपने चढ़ा दी इस भक्त गौर की चीजें। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 पुत्र थे और उन साहूकार की एक पुत्री भी थी जिसका नाम करवा था। सातों भाई अपने बहन करवा से बहुत प्रेम करते थे और उसका विवाह भी, करवा का विवाह हो चुका था। विवाह के बाद एक बार वो अपने मायके आई और उस समय करवा, यही संकट चौथ यानी करवा चौथ का व्रत था। उसकी सातों भाभियों ने करवा चौथ का व्रत रखा हुआ था, करवा ने भी इसका व्रत रखा और शाम हो गई, संध्या काल हो गई, क्योंकि थोड़ी मुश्किल तो होती है। तो करवा इस व्रत के प्रभाव से काफी थक गई, काफी व्याकुल हो गई, क्योंकि उसको प्यास से उसका हाल थोड़ा सा खराब था। तो इसलिए संध्या के समय पर जब उसके भाई आए और भोजन करने के लिए बैठे तो अपनी बहन से भी कहा कि बहन तुम भी चलो भोजन कर लो। तो करवा ने बताया कि भैया आज संकट चौथ का व्रत है और मैं निर्जला ये व्रत रखी हूं। सभी सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को निर्जला ही करती हैं, तो इसलिए मैं चंद्रमा के दर्शन करके और चंद्रमा भगवान को अर्घ दे करके फिर ही जलपान करूंगी। बहन से भूखा उदास चेहरा और व्याकुल चेहरा छोटे भाई से देखा नहीं गया और वो गांव के बाहर जाकर के एक पीपल के पेड़ पर दीपक जलाकर एक छाननी, जो आटा छानने वाली छाननी होती है, उसके बीच में वो दीपक रख दिया और घर में आकर के अपनी बहन करवा से कहा कि बहन देखो चंद्रमा का दर्शन हो गया, चंद्रमा निकल आए हैं, तुम इनको अर्घ दे करके जलपान भोजन कर सकती हो। बहन बड़ी खुशी खुशी गई और ऊपर जाकर उसने भगवान चंद्र को अर्घ दिया, लेकिन वो तो एक छलावा था और अर्घ दे करके जैसे ही बहन आई और नीचे आकर के उसने पहला ही ग्रास मुंह में डाला तो उसे बताते हैं कि उसको छींक आई, दूसरा मुख डालते ही उसको उसके भोजन में से बाल निकल आया और तीसरा मुख टुकड़ा ग्रास डालते ही उसके पति की मृत्यु की खबर आ गई। ऐसा खबर सुनकर उसके भाभी सच्चाई को जानती थी, तब उसकी भाभी ने करवा से बताया कि तुम्हारे अभी चंद्रमा के दर्शन नहीं हुए, भी चंद्र के निकले नहीं हुए हैं और तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ में तुम्हारी व्याकुलता देख करके ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा ने निश्चय किया कि अपने पति का दाह संस्कार नहीं करूंगी और 1 वर्ष तक अखंड करवा चौथ का व्रत करूंगी, ठीक से विधि विधान के साथ में करवा चौथ का विधान व्रत करूंगी। और उसने ठीक वैसा ही किया, अपने पति को अपने पास में ही रखा, मृत शरीर को अपने पास में रखा और सतीत्व के बल पर तो आपने हजारों कथाएं हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में सुनी होगी, तो बहुत सारी कथाएं हैं। और इस 1 वर्ष व्यतीत हो गए, यहां तक उसके शव में थोड़े थोड़े से घास भी उग आए, लेकिन करवा ने हिम्मत नहीं हारी और भगवान पर के प्रति अखंड विश्वास रहा। और वर्ष पूर्ण होने पर जब दोबारा करवा चौथ आया, उसकी सभी भाभियों ने करवा चौथ का व्रत रखा और करवा ने भी व्रत रखा। और जब उसकी भाभियां शाम के संध्या के समय चंद्र को अर्घ देने के लिए गईं और जब उससे आशीर्वाद लेने की आई तो उसने यानी करवा ने अपने सभी भाभियों से प्रार्थना की कि हे भाभी, यह यम सुई ले लो और मुझे पिया की सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसे सुहागर बना दो। ऐसी आग्रह करती रही, लेकिन हर बार उसे भाभी अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो उसने करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह तो छठी भाभी ने बताती है कि यह गलती चूंकि सबसे छोटे भाई के कारण हुई है, इसलिए उसका व्रत खंडित हुआ है, अतः वो उसकी पत्नी से ही प्रार्थना करे, तभी वो दोबारा जीवित हो सकता है। और जब 7वें नंबर की भाभी आई तो करवा ने उसके पैर पकड़ लिए और उससे प्रार्थना की कि मुझे भी सुहागिन बना दो, लेकिन टाल मटोल छोटी भाभी करती रही। इसे देख कर करवा उसे जोर से पकड़ करके विलाप करने लगी, रोने लगी और अपने सुहाग के लिए प्रार्थना करने लगी। तब उसको भी
दया आ गई छोटी भाभी को और उसकी तपस्या सफल हो गई। और तब उसकी छोटी भाभी ने अपनी अंगुली को थोड़ा सा चीर कर अमृत स्वरूप, ऐसी मान्यता है कि छोटी अंगुली में अमृत का वास होता है, यह बुध की अंगुली मानी जाती है, इसमें अमृत का वास होता है। इसमें से थोड़ा चीरा लगा करके उसने भगवान का, गणेश जी के प्रार्थना करते हुए कि हे परमात्मन, हे विघ्नेश्वर, जैसे हम सभी सुहागन हैं, मेरी ननन करवा को भी इसी तरह से सुहागन करें और उसके पति को जीवित कर दें। ऐसी करके उसने जैसे ही उसके ऊपर छींटा लगाया तो उसका पति भी उठ करके बैठ गया। तभी सभी लोग ने भगवान, सभी सुहाग ने और जो उसकी भाभियां थी सभी भगवान के, गणेश जी के जयकारा लगाने लगी और प्रार्थना किया कि हे विघ्नेश्वर, हे लंबोदर, हे एकदंत, हे विघ्नहर्ता, हे मंगल करता, जैसे आपने करवा का सुहाग अखंड रखा है वैसे ही जो भी सुहागन इस करवा, इस संकट चौथ का ठीक से व्रत करें, उसका सौभाग्य सदा अखंड रहे, उसका सुहाग सदा अखंड रहे। तब से यह प्रथा चल पड़ी। वैसे ये संकट चौथ की जो कथा है, व्रत है, ये आदिकाल से चल रहा है। इसको संकट चौथ कहते हैं। यह वर्ष में 12 बार आती है। तो इस तरह से उसका करवा का व्रत पूर्ण हुआ और सौभाग्य को उसको पुनः प्राप्ति हुई। इसी तरह से आप सबको भी अखंड सौभाग्य का वरदान भगवान गणेश जी से दे, यही मेरी प्रार्थना है। बोले श्री गणपति गणेश जी भगवान की जय। चढ़ा दीजिए और फिर अपनी थाली वो करिए, जो बैठते हैं आप लोग करिए, ऐसे परिक्रमा क्रम से ना, क्लॉक वाइज से। चलिए, कितनी बार करनी होती है? 7 बार, 3, 5, 7, 11 जितना मर्जी कर लो, कोई बात नहीं। हम भी बेलेर, तुम्हारा भी चंद्रमा भी आ नहीं रहे हैं, 8:15 बजे आएंगे। चलो शुरू करो, भगवान का नाम लो। हीरे पुड़िए करवरा, मैं इनको देवियां का सुन रहा हूँ। सुनो सुनो सुनो। अच्छा ठीक। बोले श्री गणपति गणेश भगवान की जय। निमीरे कोड़े करवरा, सर्व सुहागन करवरा, वीरे कुड़े करवरा, सर्व सुहागन करवरा, कटनी नाग तेरे ना, कुंभ चरकड़ा फेरे ना, ग्वांड पैर पाए ना, सोए च धागा पाए ना, रोठड़ा मनाए ना, सुतड़ा जगाए ना, बहन प्यारे वीरा, चंद चढ़े ते पानी पीनल बेरा, कुड़ियो करवड़ा, सर्व सुहागन करवड़ा, बेरा कुड़ियो करवड़ा, सर्व सुहागन करवड़ा, एक कटनी नाय तेरे ना, कुंभ चरकड़ा फेरे ना, ग्वांड पैर पाए ना, सोए च धागा पाए ना, रोठड़ा मनाए ना, सुतड़ा जगाए ना, बहन प्यारे वीरा, चंद चढ़े ते पानी पीनल बेरा, कुड़ियो करवड़ा, सर्व सुहागन करवड़ा, बेरो कुड़ियो करवड़ा, सर्व सुहागन, एकट्टे नाय तेरे ना, कुंभ चरकड़ा फेरे ना, ग्वांड पैर पाए ना, सोए च धागा पाए ना, रोठड़ा मनाए ना, सुतड़ा जगाए ना, बहन प्यारी वीरा, चन चढ़े ते पानी पीना बेरा, कुड़ियो करवड़ा, सर्व सुहागन लवेरा, कुड़ियो करवड़ा, सर्व सुहागन करवड़ा, एकट्टे नाय तेरे ना, कुंभ चरकड़ा फेरी ना, ग्वांड पैर पाए ना,
छोटा भी हो गया। तो लवेरा कुड़ियो कर बड़ा सर्व सुहागन कर बड़ा एक मेले टेर ले कुंभ चरकड़ा फेर लई क्वांड पैर पालवी सुतड़ा जगा लई सोए दादा पालई रोटड़ा मना लई पैण प्यारी बेरा चन चढ़े थे पानी पीना मेरा कुड़ियों कर बड़ा सर्व सुहागन कर बड़ा मेरा कुड़ियों कर बड़ा सर्व सुहागन कर बड़ा। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लो भगवान गणेश जी के चरणों में। हे विघ्नेश्वर, हे परमात्मन, हे पूर्ण ब्रह्म, मेरी प्रार्थना। थोड़ा हाथ में जल लेंगे, सज्जे हाथ में जल लेंगे और बोलिए ओम अनेन कृतेन पूजनेन कथा श्रवण व्रत श्री पूर्ण ब्रह्म आदि गणेश प्रियताम नम सिद्धाः मम सर्वे मनोरथा। चढ़ा दो। बोले श्री गणपति गणेश भगवान की जय, गौरा मैया की जय। ऐसे नीचे प्रणाम कर लें। ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ऐसे बोल करके फिर प्रणाम करके फिर खड़े हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ हमने नारी के माध्यम से आपको करवा चौथ की जो व्रत होती है, जो कथा होती है, जिसे सुनकर आप शाम को जल या फिर कह लीजिए चाय वगैरह ले सकते हैं, उसका हमने आपको यहाँ पर लाइव व्यू दिखाया है। होप सो ये करवा चौथ आपके लिए हमेशा ही ऐसे ही जो खुशियाँ भरा रहे। और जाते जाते लाइव पर आप कमेंट करना ना छोड़ें। और